फ्लोर वाला क्वेश्चन सर, फ्लोर वाला। हाँ हाँ, तो कितना आंसर आया बताइए तो, लोकस निकाले थे तो कितना आंसर आया था लोकस का? ओके सर, देखते हैं सर कहाँ उसका आंसर सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा। लोकस निकालना था सर, हाँ हाँ, लोकस ऑफ मिडिल पर। देखिए ये था ना सबसे पहले जो क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। स्टिक का लेंथ कितना दिया हुआ था बताइए? स्टिक का लेंथ कितना 10 दिया हुआ था? यूनिट्स, 10 एल, यूनिट्स। 10 यूनिट्स। ये स्टिक ऑफ लेंथ एल था ना। पिछले क्लास जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन क्या था ये बताइए? बोलिए सब कोई, क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए कोई भी एक। आवाज सुनाई दे रहा है सब कोई को? लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना आप लोगों को, होमवर्क में क्या था क्वेश्चन यस बताइए? सर। होमवर्क का खाली क्वेश्चन थोड़ा सा लाइन, एक लाइन बता दीजिए ना बस। ए स्ट्रीक ऑफ लेंथ। हाँ, स्टिक ऑफ लेंथ एल, ठीक है हाँ। ना, एल रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर एंड अ वॉल ऑफ ए रूम। If the stick begins to slide on the floor, find the locus of its middle point. यस देखिए सर। ये स्टिक हो गया जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ लेंथ। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मान लीजिए पॉइंट पे ए, ऑरिजिन ओ, और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, जो इसका मिडिल पॉइंट होगा ना उसका लोकस निकालना है। इस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, पी मान लीजिए। हमारे क्लास के से पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, उसको क्या मानते हैं हम लोग? एच कॉमा के। जिस पॉइंट का लोकस निकालना रहता है उसको क्या मानेंगे हम लोग? एच कॉमा के, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स कॉमा 0, और ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा ये 0 कॉमा वाई। अब यहाँ से मिड पॉइंट निकालिए, कितना हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है ना, पी इज द मिड पॉइंट तीन को ऑफ, गंदा है, वो गंदा है, तीन को पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो एक्स प्लस 0/2, फिर वाई प्लस 0/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ ये एच कॉमा के। यहां से इक्वेट करेंगे इसको, x इक्वल टू हो जाएगा 2h और y इक्वल टू हो जाएगा 2k। इसलिए ए कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 2h कॉमा 0, एंड इसका बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा 2k। और जो ए बी है इसका डिस्टेंस दिया हुआ कितना l, ये पूरा डिस्टेंस कितना है बताइए l। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना तो जानते हैं सब कोई, रूट अंडर हो जाएगा 2h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू एल। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, ये 2h का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, लास्ट में h के जगह क्या चीज से रिप्लेस करते हैं, h के जगह लिखेंगे x, तो x स्क्वायर, और k के जगह लिखेंगे y, तो वाई y स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। देखिए यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। लिखिए, जिनका बन गया था कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं बना हुआ है वो अपना लिख लीजिए कम से कम, ठीक है। लोकस पर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, आपको स्लोप के बारे में पढ़ाएंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा लोकस का, बताइए तो। ये कितना नंबर क्वेश्चन था लोकस में? क्वेश्चन नंबर बोलिए सब कोई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था सर। अच्छा 3 था ना, देखिए तो 4 नंबर। एक क्वेश्चन और लिखिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं तब तक। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स, फाइंड द locus of a point which moves such that its distance from its distance from such that its distance from the point 0 0 from the point 0 0 is twice its distance from the y-axis, from the y-axis। ठीक है, इसको लिखिए। जिनसे बनता है पहले अपना बनाइए, जिनसे नहीं बनता है तो हम देखिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सर क्वेश्चन हाँ बोलिए। इक्वल टू स्क्वायर। कितना आया आंसर सर आंसर? 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। 3y स्क्वायर इक्वल इज टू, इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर। 3y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, यही ना? आंसर यस दिया सर। हुआ है आंसर दिया हुआ है 3x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। उल्टा आ गया आपका। देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, इसमें देखिए क्या रहा है, क्या सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन 0 0 इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। यहाँ पर कहीं भी पॉइंट मान लीजिए, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है h कॉमा k। ठीक है, अब ये देखिए, ये फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाला पार्ट, y सर एक्सिस से वाई डिस्टेंस स्क्वायर इज यही होगा इक्वल टू ना? 3x स्क्वायर आया है। क्या चाहिए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आया है। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये ना, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है। ये देखिए लोकस जिस पॉइंट का निकाला, उस पॉइंट को मान लिए हम P H कॉमा K। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि which moves such that its distance from the point 0 0, मतलब जो पॉइंट का लोकस निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये ओरिजिन से 0 0 से, ठीक है, इज ट्वाइस, ये OP जो है, ये जो OP डिस्टेंस है ना, वो दोगुना है, ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस है PM, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है PM। इस PM का ये वाला पार्ट क्या है बताइए? ये वाला जो पार्ट है ये दोगुना है। ठीक है ना, लेकिन बराबर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर।
अनम्यूट हो गए सर आप, म्यूट हो गए सर आप। सर आप म्यूट हो गए सर। सर सर आप आपका आवाज म्यूट नहीं हो आ गए रहा। हैं सर। सर आप म्यूट हो गए। सर के मोबाइल पे फोन हेलो करो भाई। सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर। तो वॉइस नहीं बगल आ मत रहा है चिल्लाओ, फोन करो आपका। सर को। सर जी। सर सर हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा था सर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। लास्ट में हम लोग h की जगह रिप्लेस करते हैं x से और k की जगह y से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए y सर फिर स्क्वायर। से बता दीजिए, आपका आवाज एक कट और गया था। समझा दीजिए। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब लोकस निकालना है जिस पॉइंट का, वो पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। ये 0 0 का मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है ना, ये दोगुना है इसके वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से डिस्टेंस है मतलब पी एम। लेकिन जब बराबर लिखने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ये पी एम में करेंगे, क्योंकि कह रहा है ये दोगुना है, लेकिन जब बराबर लिखेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर होगा। और इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, और पीएम का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, एच। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो लोकस वाला क्वेश्चन बन जाएगा अब ना। यस। चलिए तब देखिए हम स्लोप के बारे में पढ़ाते हैं, तो लिख लीजिए। एक मिनट सर। हाँ इसको लिख लीजिए, इधर वाला मिटा देना। लिखिए स्लोप, या स्लोप का ही दूसरा नाम हो जाएगा ग्रेडियंट। स्लोप या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, ग्रेडियंट। ठीक है, लिखिए सबसे। इसको बिठा दें। नहीं सर, यस एक मिनट सर। सर। लिख लीजिए जल्दी से थोड़ा सा। देखिए तो हम थोड़ा इधर बताते हैं क्या। देखिए स्लोप में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें जरूरत पड़ता है आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसमें आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, the angle of inclination, the angle of inclination of a line is the measure of the angle measure of the
between the x-axis, between the x-axis and the line measure anti-clockwise direction, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको कहेंगे हम लोग? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जिस लाइन का यहाँ देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको कहेंगे हम लोग, इसको समझिए थोड़ा सा। कोई भी स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको कहेंगे? कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक्स एक्सिस के जो बीच का एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, देखिए ये लाइन हो गया। इसमें देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, कौन सा पार्ट होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बोलिए? जिसमें देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, देखिए यही ना एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही एंगल बन रहा है, तो यही होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा वाला पार्ट होगा बताइए? ये वाला पार्ट, क्योंकि यही एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी में देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा पार्ट होगा बताइए? ये वाला, यही ना एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। यस अगर सर। यही लाइन ऐसे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे, तो आपको पता है कि इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? ये वाला पार्ट, यही होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये सब ऑरिजिन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आया सबको? इसको बताइए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस यस जो सर। है इसके बीच का एंगल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल नहीं होगा, देखिए ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी लाइन है, ये भी तो एंगल है लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, लेकिन ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बन रहा है। ये किस डायरेक्शन में बनेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं मानेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए एक्स एक्सिस और जो लाइन है उसके बीच का एंगल होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इधर मिटा दे रहे हैं। हाँ पता है, आगे वाला नहीं ना कुछ बोल रहा है, कैसे कोई बोला है? अच्छा अच्छा, लगा दिया जाएगा, सही समझ लीजिए, मिला टोर नहीं ना 18। अच्छा कौन है? हेमंतु है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बोले लिख लिया सब कोई? यस सर। चलिए ठीक है तब।
इसके बाद देखिए इसमें होता है स्लोप। देखिए स्लोप को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, एम से। स्लोप जो होता है इसको क्या चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं किसको, स्लोप को। ठीक है, अब देखिए स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर, स्लोप हो जाता है tan थीटा। स्लोप एम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan थीटा। ठीक है, where theta is called angle of inclination, where theta is called angle of inclination। ठीक है, देखिए स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा। फिर दूसरा देखिए स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है x1 y1, जब पॉइंट दिया रहेगा स्लोप m इक्वल टू हो जाता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये भी फॉर्मूला हो जाता है स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, और तीसरा देखिए ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0, इसका भी स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है माइनस a बाय बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y लिख लीजिए। क्या हुआ रंजन जी, माइक ऑफ करिए तो। लिख लिया सब कोई, हेलो यस सर। लिख लिए ना। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ सर। इसको मिटा देना।
इसको मिटा दे, बोलिए सब कोई। यस सर, मिटा दीजिए। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। लिखिए फाइंड द स्लोप। whose inclination whose inclination आर देख लीजिए। सिक्सटी डिग्री 135 डिग्री। और तीसरा देखिए 60 डिग्री 135 डिग्री 225 डिग्री। 60 डिग्री 135 डिग्री और 225 डिग्री। पहला का √3। कितना आया है पहला का? √3। अच्छा √3। सेकंड बनाइए, क्योंकि स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है ना m इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3। सेकंड का 1। फिर यहाँ देखिए इसका 1 आया है, -1 और थर्ड का 1। -1। देखिए स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। थीटा का वैल्यू 135 डिग्री। tan 180 - 45 डिग्री। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये? माइनस tan थीटा। tan 145 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये? 1। स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा tan 225 डिग्री। tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। tan 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड का। थर्ड में क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है लिख लीजिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होता है। समझ गया ना? तो इस तरह से बना लेंगे। तो जब आपको थीटा पता रहेगा ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हैं ना? यस सर। स्लोप निकालने के लिए 3 फॉर्मूला पता है। पहले तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर, दूसरा देखिए यहाँ पर जब 2 पॉइंट्स रहेगा तब। इसमें देखिए पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द इंक्लिनेशन, मतलब इस बार आपको थीटा ही निकालना है, ठीक है ना? फाइंड द inclination of the line whose find the inclination of the line whose slope is -1/√3। इसको बनाइए तो सब कोई बनाइए, सब कोई का बनना चाहिए। थोड़ा सा 1 मिनट बनाइए तब तक आपको।
सर 120 डिग्री होगा सर। अरे सर अभी गए हैं तो हम भी अभी आए हैं बाहर से, इसे मोबाइल रख लिए थे। वो कैसन माहौल है? किस चीज का? पटना का इन्वायरमेंट कैसा है अभी? पटना में थोड़ी है, कहाँ है? घर पर। अरे घर है वो मन लग रहा है। ना। ना सर कहाँ गए हैं? क्रिकेट सर अभी हैं आए? कबड्डी खेलने। पीकेएल स्टार्ट हो गया है ना? हाँ हाँ वही भी इन्फिनिटी क्लासेस में। क्या अंकित भाई? हेलो, लिख लिया सब? गुड वही बन इवनिंग हाँ गया? सर। कितना हाँ आया सर, हाँ था? सर, लिख लिए लिख लिए लिख कितना लिए आया सर। बताइए। थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था इसलिए। बोलिए बोलिए। 120 डिग्री सर, या माइनस कितना आ रहा 30 है? डिग्री मतलब। ध्यान 150 दीजिए, डिग्री स्लोप दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये दिया हुआ कितना? -1/√3। tan थीटा इक्वल टू माइनस tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? 120 tan डिग्री, कितना का 150 डिग्री, 1/√3 होता है? बताइए सबको। 120 डिग्री सर। पहले तो ये देखिए, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होगा, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री का tan माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 150 डिग्री। 120 कहाँ आया है बताइए? 150 डिग्री नो ना? सर, 150 डिग्री सर, 150 डिग्री। तो एंगल निकाल सकते हैं, जब एंगल दिया रहेगा तो स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद देख यस लीजिए यहाँ सर। पर जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तब स्लोप निकालिए। लिखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन through the points. Find the slope of the line through the points. Points में लिखिए। -4, -6, -2, -5।
लिखिए 1 मिनट थोड़ा। -1 क्या अपन अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी रिहाफ के ऊपर लगवा सकते हैं, वो कह दिया क्या क्या नहीं समझे क्या हुआ? तो भी रहेगा। हाँ Good morning, sir. Good evening, sir.